Justice. We want justice. We want justice. Anda kanon. Wapas लो. Anda kanon. Justice. We want justice. Anda kanon. Wapas लो. Anda kanon. Anda kanon. Wapas लो. Anda kanon. Wapas लो. Anda kanon. ट्रांसपोर्टर पर नया कानून लागू होने के बाद मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर के ज़िला डोडा के अलग अलग जगहों पर ट्रांसपोर्टर का एहतजाज हो रहा है। हमारे साथ कुछ ट्रांसपोर्टर यहाँ पे जुड़े हुए, इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या मांगों को लेकर ये आज सड़कों पर उतर आए हैं। आप थोड़ा सा अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम नियाज़ अहमद है और मैं टैक्सी यूनियन का चेयरमैन हूँ डोडा से। नियाज़ साहब, थोड़ा सा बताइए, आज जो पूरा ट्रांसपोर्ट हम देख रहे हैं कि सड़कों पर उतर आया, क्या डिमांड्स लेकर है, क्या मांगे आपकी है? सर, डिमांडें तो हम काफ़ी देर से बहुत सी कर रहे हैं, रख रहे हैं, लेकिन उन पे तो कोई ख़ास गौर व फिक्र नहीं किया। लेकिन आज का जो ख़ास जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है, आज से 1-2 दिन कबल पहले सेंटर से एक कानून पास होता है जो हमारे गृह मंत्री जी पास कर रहे हैं, उसको ड्राइवरों के लिए, ट्रांसपोर्टर के लिए। उसमें वो ये बताते हैं कि अगर किसी भी ड्राइवर से किसी भी किस्म का कोई इंसिडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है या किसी को कोई धक्का लगता है तो उसको 10 साल के लिए जेल भेज दिया जाएगा। और साथ में ये भी कहा कि उसको 10 लाख रुपए फ़ाइन भरना पड़ेगा। तो हम यही कहना चाहते हैं गवर्नमेंट से कि गवर्नमेंट कंपनी, इंडिया की गवर्नमेंट हमें चाहे पर्सनल गाड़ी हो या कमर्शियल हो, उसको एक लाइसेंस इशू करती है और उसके बाद गाड़ी का एक इंश्योर, चाहे वो प्राइवेट, कमर्शियल, पर्सनल जो भी गाड़ी हो, तो उसको एक इंश्योर होता है। और अगर किसी को इंश्योर इसीलिए होता है, सब जानते हैं कि इंश्योर जब भी किसी कोई ऐसा कोई इंसिडेंट होता है तो अगले बंदे को क्लेम मिलता है उसका। तो फिर हम पे ये जुल्म और ज़्यादती क्यों हो जा रही है कि अगर किसी से कोई ऐसा होगा तो उसको 10 साल के लिए सज़ा दी जाएगी और उसके बाद उसको 10 लाख रुपए फ़ाइन किया जाएगा। तो हमारा प्रोटेस्ट है कि इस अंधे कानून को वापस लिया जाए जल्द से जल्द। नहीं तो अगर इन्होंने ये वापस नहीं लिया तो हम कोई भी गाड़ी चलने नहीं देंगे सड़क पे। हमारी जितनी भी, चाहे ऑटो रिक्शा से लेकर ट्रक या बस तक, वो सब गाड़ियां अपने अपने घरों में खड़ी कर देंगे, रास्ते में चक्का जाम कर देंगे और कोई गाड़ी नहीं चलेगी। तो हमारी यही आज के इस प्रोटेस्ट का मुद्दा जो है, तो आपकी वसादत से हम इंडिया गवर्नमेंट तक ये मैसेज, ये पैगाम पहुंचाना चाहते हैं कि इस कानून को जल्द से जल्द वापस लिया जाए। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि अगर कुछ जो कमर्शियल गाड़ियाँ चलाते हैं, अगर कोई ड्राइवर ड्रग्स करता है, शराब पीता है, कोई ऐसा कोई नशा करता है, तो ठीक है, उसके खिलाफ हम इनके सपोर्ट में, हम उसके सपोर्ट में उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। अगर कोई ओवरलोडिंग करता है, किसी के डॉक्यूमेंट्स अगर कंप्लीट नहीं है, तो जो जेन्युइन बात है उसको माना जाएगा, उसके लिए हम सपोर्ट है। लेकिन ऐसा क्या कि हम इंश्योर भी भरें, लाइसेंस भी बनाएं, गाड़ी का टैक्स भी भरें, रोड टैक्स भी भरें, और फिर अगर किसी को, अगर कोई ऐसा वैसा आदमी अपनी गलती से आगे आ जाता है तो फिर उसको कहाँ से वो 10 लाख रुपए भरेगा और ड्राइवर कहाँ से वो 10 लाख रुपए पूरा करेंगे। और 10 साल अगर वो जेल में रहेगा तो उसके बच्चों के फ्यूचर के बारे में कौन जिम्मेवार है? वो कहाँ से उनका खाने पीने का, उनको ज़िंदगी गुजारने का जो भी मामला होते हैं, कौन पूरा करेगा उनको? और अगर 10 लाख किसी के पास देने के लिए हो गए, वो ड्राइवरी नहीं करेगा। लेकिन ये खाली ड्राइवरों के लिए मसला नहीं है, आप लोग भी गाड़ी चलाते हो, आपके पास अपनी पर्सनल गाड़ियाँ हैं, तो अगर आप लोगों के साथ ऐसा हादसा होता है तो आपको भी ऐसा 10 लाख रुपये और 10 साल अंदर रहना पड़ेगा। तो इसलिए हमारी गुजारिश है आज से कि कल से जितनी भी हमारी गाड़ियां हैं, ऑटो रिक्शा से लेकर, हम तो जो कमर्शियल गाड़ियां हैं उसी की जिम्मेदारी उनको ही कॉल दे रहे हैं कि वो कल से कोई भी गाड़ी रोड पे ना चलाएं जब तक नहीं इस कानून को वापस लिया जाए। और भी कुछ ड्राइवर हमारे साथ जुड़े, क्यों नहीं आप इस कानून को मानने के लिए तैयार नहीं हैं? सर जी, देखिए, हम सब ड्राइवर लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए इस चीज़ के लिए। ये जो कानून इन्होंने पास किया है, छोटी सी बात है उन लोगों के लिए जिन्होंने ये कानून पास किया है, लेकिन हम लोगों के लिए छोटी सी बात नहीं है। सर, मैं ड्राइवर हूँ, मैंने 26 लाख दे के लोन लेके मैंने गाड़ी निकाली है, ठीक है। मैं पहले बैंक को पैसे दूंगा, मान लो मुझसे कल एक्सीडेंट हो जाता है सर, मैं 10 लाख रुपये क्यों दूंगा? 10 लाख मेरे पास होता, मैंने ड्राइवरी क्यों करनी थी? मैंने लोन क्यों निकालना था बैंक से?